सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अर्बन क्लास। सो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 का मैथ का चैप्टर 6 जो है लाइंस एंड एंगल्स। इसका पहला एक्सरसाइज 6.1 हम लोग करने वाले हैं। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे यहाँ पे। तो मैं बुक से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन लिखने का जगह मतलब होगा नहीं, क्योंकि आंसर्स भी लिखना है। ठीक है, तो आई होप आपने एक बुक तो खोला ही होगा, तो बुक में पढ़ेंगे सब एक साथ। ठीक है, तो यहाँ पे बुक में देखो सब लोग क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 1 में। In figure 6.13, lines AB and CD intersect at O if angle AOC plus angle BOE equals to 70 degree and angle BOD equals to 40 degree. Find angle BOE and reflex angle COE। समझ में आ रहा है? जिनके सर के ऊपर से गया है टेंशन ना ले, मैं उसको सर में घुसाने वाला हूं अच्छे से। ठीक है, ऊपर से नहीं दौड़ेगा। ठीक है, अब तक अगर किसी को अभी डाउट था, कुछ डर लगता था इस चैप्टर से, आज से नहीं लगने वाला। देखो चीज को सबसे पहले क्वेश्चन को क्या निकालने दिया पहले वो देखो, और क्या गिवन है उसको लिख लो, बाकी का काम देख लेंगे। ठीक है ना, तो गिवन क्या है वो पहले देखो। गिवन क्या है, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ओ में इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए बी और सी डी। ठीक है, ये ए बी है सी डी है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ में। ठीक है भाई, कर रहे हैं। अब क्या बोला है, इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, अगर एंगल ए ओ सी, समझ रहे हो यहाँ पे, है ना, समझ रहे हो, यहाँ देखो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, एंगल बी ओ ई, ये दो एंगल ध्यान से देखना, ये एंगल और ये एंगल मिलके कितना बना रहे हैं, 70 डिग्री बना रहे हैं, है ना। तो एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री बोले। एंगल बी ओ डी कहाँ है, एंगल बी ओ डी यानी ये एंगल, राइट, ये वाला, ये कितना डिग्री है, 40 डिग्री है। ठीक है, जिसने से डायग्राम बनाया लिख लो, ऐसे इजी होगा। ठीक है, एंगल बीओडी 40 डिग्री यहां तक गिवन है। ढूंढना क्या है, एंगल बीओई और रिफ्लेक्स एंगल सीओई। अगर तुम्हें रिफ्लेक्स से डर लग रहा है या भाई ये कौन सा एंगल है, तो बहुत इजी है, एक एक करके अभी हम लोग समझने वाले हैं। तो देखो पहले गिवन लिखो। ठीक है, गिवन में क्या है लिख लेते हैं। गिवन ये दिया हुआ है कि एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई मिलके कितना बना रहे हैं, 70 डिग्री यहाँ पे बना रहे हैं लोग। ठीक है, एंगल बीओई। तो यहाँ पे और एंगल बीओडी इक्वल्स टू कितना बना रहे हैं, 40 डिग्री यहाँ पे बना रहे हैं। कूल, यहाँ तक खत्म। ठीक है, गिवन हम लोगों ने लिख लिया। अभी और नोट डाउन करते जाओ। ठीक है, यहाँ पे फिल्म मत देखो पॉपकॉर्न लेके, तो यहाँ पे लिख के तुम्हें कॉपी में लिख लिख के करते जाओ, क्योंकि अगर लंबा हो गया आंसर बाद में मुझे मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हाँ ऐसे भी उसको फिर मतलब फिर से वापस लिख ही सकते हो, कोई बात नहीं, बट स्टिल लिख लिख के जाओ एक ही साथ, तब फील भी आएगा, वाइब आएगा, है ना, पढ़ने वाला। तो यहाँ पे देखो एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू 40 डिग्री हो गया खत्म। फाइंड क्या निकालना है, टू फाइंड लिखेंगे, टू फाइंड। ठीक है, क्या निकालना है, एंगल बी ओ ई निकालना है अपने को, है ना, एंगल बी ओ निकालना है और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई निकालना है। ठीक है, क्लियर है, आगे समझ में। ऐसे खाने को अच्छे से परोस लेना है, प्लेट अच्छे से सजाना है, उसको परोस लेना है, फिर खाना है, टूटना है वहां पे। ठीक है ना, तो वैसे ही पहले इसको आराम से सजा लो, लिख लो, गिवन क्या है क्या नहीं है समझ लो, फिर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो निकालना है एंगल बीओई। देखो पहले बीओई निकालना है, बीओई को देखो, बीओई यहाँ पे है। ठीक है, गिवन क्या है, एक ही चीज गिवन है, यहाँ पे 40 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं एक चीज बात बोलता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे गिवन है, गिवन में पहले देखो एओसी और बीओई, एओसी और बीओई मिलके क्या बना रहे हैं, 70 डिग्री। ठीक है, अगर हम लोग इनमें से कोई एक का वैल्यू निकाल ले तो हमें क्या किसी एक का वैल्यू तो मिल ही जाएगा, कुछ तो कर ही लेंगे, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे एंगल बीओडी, देखो बीओडी है नहीं है, बीओ क्या है, एओसी है, तो AOC इक्वल्स टू BOD बोल सकते हैं। बोलो क्यों, अभी बोला था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ध्यान से देखो, ये ऐसे क्रॉस हो रहा है, ऐसे क्रॉस, यहाँ पे 40 डिग्री बन रहा है, ऑब्वियसली इसका ऑपोजिट ये एंगल है AOC, ये तो इक्वल होना ही है ना। तो किस लिए क्या होगा, एंगल AOC को हम क्या बोल सकते हैं, 40 डिग्री। वाई, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। फटाफट लिखो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिख दे रहा है यहाँ पे। ठीक है,
तो यहाँ पे लिखते हैं एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू 40 डिग्री, सीधा लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल में शॉर्टकट लिख रहा हूँ। अगर स्कूल में आपको मैम टीचर ने बोले फुल फॉर्म लिखो बेटा, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है, तो फिर तुम फुल फॉर्म लिखो, शॉर्ट फॉर्म में लेकिन भी चल जाता है, ठीक है। अगर तुम्हारा लक अच्छा हो, टीचर अच्छे मिले हैं, तो फिर शॉर्टकट में हो जाएगा, नहीं तो लॉन्ग फॉर्म में लिख लो। अभी देखो एंगल AOC इक्वल्स टू 40 डिग्री, ये मिल गया यहाँ पे। तो अभी हम लोग करेंगे एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू यहाँ पे 70 डिग्री कर लिया, ठीक है। दैट इंप्लाइज एंगल AOC कितना हो गया 40 डिग्री। अब ये कहां से मिला अपने को, ये गिवन है, ठीक है। रीजन देते जाना है ब्रैकेट में। ये चैप्टर जो भी आएंगे ना, रीजन तुम्हें यहाँ पे इस मतलब ऐसे टाइप के चैप्टर जितने हैं आगे भी, जहां पे तुम्हें ये स्टेप्स लिखोगे, रीजन देना है कहां से टपका ये, ठीक है, कहां से आया, ठीक है। ऐसे आसमान से तो टपकेगा नहीं, है ना, तो वहां पे तुम्हें दिखाना है। तो एंगल BOE का नहीं है अपने को, एंगल BOE यहाँ पे छोड़ देते हैं, इसका हम निकालना है। अब बोलोगे क्यों निकालना है, देखते रहो क्यों निकालना है। एंगल BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री इक्वल्स टू कितना आया अपना 30 डिग्री। हो गया खत्म, एंगल BOE 30 डिग्री हो गया खत्म, ठीक है। तो एंगल BOE मिल गया, एंगल BOE, है ना, क्या चाहिए था एंगल BOE, तो एंगल BOE तो मिल गया, हो गया, पहला आंसर निकल गया हम लोगों को, ठीक है। अब हम लोगों को कौन सा निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल COE, ठीक है। थोड़ा सा मिटा देता हूँ, आई होप आपने यहाँ से इसको नोट किया है, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो ठीक है बाद में कर लेना। या फिर जैसे कि एक एंगल बनता है रिफ्लेक्स एंगल सबको पता है कितना होता है रिफ्लेक्स एंगल, बोलो, मोर देन 180, है ना, मोर देन 180 और लेस देन 360, इसको हम क्या बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, यानी U ऐसे बनता है, ऐसा टाइप का बनता है रिफ्लेक्स एंगल, है ना। ये ऐसे पहले ऐसे आया, फिर ऐसे स्ट्रेट हुआ, फिर एकदम नीचे आ गया, ठीक है। तो ये जो एंगल, इसको रिफ्लेक्स, जो 360 से नीचे, 360 वाले एंगल को कंप्लीट एंगल बोलते हैं, राइट। तो अभी हम लोग को रिफ्लेक्स और COE बोला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे COE जो है, COE जो है, COE, ठीक है, ये COE क्या है, इसका एंगल ये है नॉर्मल, हम लोग ये एंगल को डिनोट करते हैं, लेकिन इसका रिफ्लेक्स बोले तो कौन सा होगा पता है, ये वाला एंगल होगा, इसका बाहर का, ठीक है। इसका फॉर्मूला है, अगर तुम्हें अंदर का निकालना है ना, तो सॉरी बाहर का रिफ्लेक्स एंगल अगर निकालना है, अंदर का जानना पड़ेगा। अंदर का सपोज ऐसे बोल रहा हूँ 20, अगर इसका 20 डिग्री है सपोज, तो बाहर का निकालने के लिए हमें 360 से ये माइनस कर देना है। कोई भी रिफ्लेक्स निकाल लो, 360 से माइनस कर दो, किससे, इसका जो अंदर वाला जो छोटा वाला जो एंगल होगा, उसका मेजर जितना होगा उसको 360 से माइनस कर दो, हमें बाहर का जो रिफ्लेक्स होगा वो मिल जाएगा। तो हमें इसका COE का ये बाहर का निकालना है, तो उसके लिए हमें ये अंदर का जानना पड़ेगा, राइट। तो रिफ्लेक्स एंगल COE, तो यहाँ पे हम लोग क्या एंगल COE निकालेंगे। देखो हमें ये मिल गया, ये मिल गया, राइट, BOE भी मिल गया। अब एक चीज देखो, एक स्ट्रेट लाइन में, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का मेजर, स्ट्रेट लाइन का जो एंगल का मेजरमेंट कितना होता है, मेजर कितना होता है 180 डिग्री। यानी मैं अगर यहाँ पे एक लाइन भी खींच रहा हूँ, मैं लीनियर पेयर में भी पढ़ा था, ये दो मिलके कितना बना रहे हैं 180। अगर मैं यहाँ से भी लाइन एक खींचू, तो ये एंगल को प्लस करो, ये एंगल तीनों को प्लस करो, कितना मिलेगा हम लोग को 180 ही मिलेगा, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी समझ लो, याद कर लो, मतलब दिल में एकदम दिमाग में सब में घुसा लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो एंगल मैं लिखूंगा यहाँ पे एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। क्यों लिख सकते हो, बिकॉज स्ट्रेट लाइन में जितने भी एंगल है उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। लिखो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री, ठीक है। इसको लिखना है तुम्हें, सम ऑफ ऑल एंगल्स, सभी एंगल्स का स्ट्रेट लाइन में क्या होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। आगे समझ में, तो यहाँ पे जिसका वैल्यू है पुट करो, AOC का वैल्यू कितना था यहाँ पे 30 आया था, राइट, 30 आया था, प्लस COE का तो निकालना है, BOE का कितना है, सॉरी यहाँ पे AOC का 40 डिग्री है, ठीक है। AOC का यहाँ पे 40 डिग्री है, हाँ है, और BOE का कितना है, ये कितना आया 30 डिग्री आया, इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक
ठीक है, आया समझ में, यहां तक हो गया। अब दैट इंप्लाइज एंगल COE इक्वल्स टू, अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना 70 आएगा ना, 40 प्लस 70 में एक स्टेप छोड़ रहा हूं, ठीक है, तुम कर लेना। तो 180 डिग्री, अब ये प्लस होगा तो 70 और उस साइड जाएगा तो -70 हो जाएगा, राइट। आया ना समझ में, इसको प्लस करोगे 70 प्लस 70 हो गया, इन दोनों को प्लस, तो प्लस का उस साइड जाएगा तो माइनस होगा, -70। एंगल COE इक्वल्स टू कितना आया अपना यहाँ पे 110 डिग्री आया, ठीक है, यहाँ तक हो गया खत्म। अब रिफ्लेक्स बोला है, तो बोला था ना जिस छोटा वाला निकालना और किससे माइनस कर देना 360, तभी तुम्हें बाहर का जो रिफ्लेक्स है वो मिल जाएगा। तो देयरफॉर एंगल C रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 110 इक्वल्स टू कितना आया यहाँ पे 0, 6 माइनस 1 5 और 3 माइनस 1 2, 250 डिग्री, ठीक है, 250 डिग्री, ठीक है, ये आंसर है। तो एंगल रिफ्लेक्स एंगल COE कितना आया 250 डिग्री आया। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया हो, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया है, अभी क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, तो ध्यान से देखो, पढ़ो यहाँ पे। इन फिगर 6.14 लाइन्स XY and MN intersect at O if angle POY equals to 90 degree and A is to B equals to 2:3, find C, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, A is to B और 2:3 यहाँ पे रेशियो दिया है। तो रेशियो वाले क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है, ठीक है, इतना कुछ दिमाग में घुसाना नहीं कि बहुत ही भैया तो बहुत ही हार्ड है यार, रेशियो आ गया ऐसा हो गया। तो देख लो, तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे सब्र करो, देखो यहाँ पे क्या है, एक्स वाई है, ठीक है, लाइन एक्स वाई बोला है, तो लाइन क्या है, देख एक्स वाई यहाँ पे है ना, ठीक है। तो एम एन कहाँ पे है, एम एन यहाँ पे है, ओके। इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रहा है, ओ, यहाँ पे मैंने नहीं दिया क्या, ओ, ठीक है, ओ, ठीक है, ले लिया, ओ देखो, ओ, ठीक है, हाँ। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ एंगल POY एंगल POY क्या है 90 डिग्री, ऐसे भी दिख ही रहा है, नहीं देता भी हम लोग लिख लेते, हाँ नहीं देता हम लोग लिख लेते 90 डिग्री, नहीं बेटा ऐसा नहीं करना है। इसमें तुम्हें लग रहा है 90 डिग्री, बहुत मेरे ऑफलाइन बैचेस में भी स्टूडेंट है जो लिख देते हैं अपने मन से 90 डिग्री है, लेकिन कैसे प्रूफ तो करो, अगर नहीं दिया है, अगर दिया है गिवन में तब लिखते जाओ, ठीक है। तो एंगल यहाँ पे क्या है, POY इक्वल्स टू 90 डिग्री और रेशियो है A is to B इक्वल्स टू 2:3, तो A और B अपनी रेशियो में है, मजे से है 2:3 में। तो हम लोग को ढूंढना क्या है, C, ठीक है, देखो ढूंढना है C। तो जो गिवन है लिख लो, गिवन क्या है लिख लो, ठीक है, खाने को पहले परोस लो फिर खाना है, ठीक है। तो गिवन लिख लो, यहाँ पे क्या है, गिवन है एंगल POY इक्वल्स टू 90 डिग्री है और अपना जो ये A और B का रेशियो है वो कितना है 2:3 है, गुड। तो इसको समझने पहले जल्दी से फटाफट में एक एग्जांपल बोलने वाला हूँ। सपोज तुम सोनू और मोनू ये लोग गए कहाँ पे, ठीक है, सोनू मोनू गया यहाँ पे एक पार्टी में गया, पिकनिक में गया, ठीक है। तो उन लोग ने 10 लीटर का क्या एक वाटर बोतल लेके गए, ठीक है, 10 लीटर का एक बढ़िया यहाँ पे वाटर बोतल लेके गए, ठीक है। ये वाटर बोतल है, कुछ और मत समझना यहाँ पे, ठीक है, ये वाटर बोतल है। तो यहाँ पे 10 लीटर का वाटर बोतल लेके गए, तो दोनों ने जो पानी पिया ना, रेशियो में अगर मैं बोलूं तो मैंने ऐसे बोला, सोनू और मोनू ने 3:3 में पिया, ठीक है। अब लेकिन मैंने ये नहीं बोला सोनू ने कितना लीटर पिया, मोनू ने कितना लीटर पिया, ठीक है। तो इसको अगर निकालना है तो कैसे करना है, देखो 2:3 है, 2 + 3 कितना होता है 5, टोटल मतलब कितना रेशियो है 5 है। तो इसका जो फ्रैक्शन में अगर निकाले ना, इसको 2/5 होगा और मोनू का कितना होगा 3/5। ध्यान से समझ लो, नीचे जो होगा वो इसका टोटल होगा और ऊपर जो उनका रेशियो जो भी है 2/5 3/5, और जो ये 5 कहां से आया, इन रेशियो का टोटल दोनों का। अब कितने लीटर लेके गए थे 10 लीटर, टोटल कितना है, टोटल 10 है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 10, टोटल 10 मतलब 2/5 का 10 लीटर, 3/5 का 10 लीटर निकालना है। यहाँ पे 6 निकला, 5 2 10 4, यानी इसने 4 लीटर पिया और इसने 6 लीटर का पिया पानी, ऐसे निकल गया है समझ में। रेशियो निकालना, टोटल दोनों को कितना लीटर कितना टोटल है वो देखना है और रेशियो का उसका फ्रैक्शन में करके इतना इंटू करके निकाल देना, इजी। वही यहाँ पे करने वाले। अब तुम पूछोगे A और B का टोटल क्या है,
ऐसे टोटल जो यहाँ पे 10 लीटर है ना, तो ए और बी का टोटल कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे समझो। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिख देते तो फाइंड, किसको फाइंड करना है, एंगल सी को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सोल्यूशन, यहाँ पे क्या गिवन है, ये वाला गिवन है, ठीक है। अपने को निकालना है ये एंगल सी, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये एंगल सी जो है, मैं अगर ऐसे बनाऊं इसको, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है, इसको ऐसे बनाता हूं, ये वाला एंगल सी है, राइट। ये मैं ऐसे बना देता हूं, ये एम है, ओ है, ये वाई है, और ये एक्स है, और यहाँ पे हम लाइन्स एंड एंगल्स कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, तो ये एम ओ वाई है, ये यार एन है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एन है, हाँ समझ गया मैं, एम है, एन है, ठीक है। अब देखो, ये एम ओ वाई और एक्स ओ एन है, ठीक है। अब ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है कि नहीं, ये दो, तो सी का, इसका जो वैल्यू होगा सी का भी ये होगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है, ये जो पूरा जो ये एंगल है ना, ये स्प्लिटेड है, मतलब ये बीच में एक ऐसा एक 90 डिग्री है, तो हमें ये पूरा निकालना होगा। तो ये तो पहले से पता है 90 डिग्री, तो अगर हम लोग ए का निकाल ले तो दोनों को प्लस कर दे, और ये जो टोटल मिल जाएगा, ये पूरा जो मिल जाएगा जो भी होगा वो इसका इक्वल हो जाएगा, तो सी का भी वही होगा, राइट। तो हमें बस ए निकालना है यहाँ पे, तो इसको ए और ए का जो वैल्यू होगा 90 के साथ, क्योंकि यहाँ पे 90 पहले से दिया हुआ है, तो प्लस कर देंगे, ये पूरा निकल जाएगा, तो ये इसका इक्वल है, बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो ठीक है, निकल गया, ठीक है। ये भी खुश, हम भी खुश, सब खुश, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे हमें लिखना होगा क्या, एंगल पी ओ एक्स प्लस एंगल पी ओ वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। ये जो पी ओ एक्स और पी ओ वाई ये मिलके, ये देखो ऐसा है ना, पी ओ एक्स पी ओ वाई, तो ये स्ट्रेट लाइन में दो एंगल है, तो लीनियर पेयर्स होंगे, और दोनों मिलके कितना बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे, राइट। तो यहाँ पे 180 डिग्री बना लिया, दैट इंप्लाइज यहाँ पे एंगल पी ओ एक्स प्लस एंगल यहाँ पे कितना 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इंप्लाइज एंगल पी ओ एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री कितना आएगा भैया इसमें, 90 डिग्री, ठीक है, ओके। तो एंगल पी ओ एक्स भी कितना हो गया 90 डिग्री। अब पी ओ एक्स देखो, पी ओ एक्स जो है, ये पी ओ एक्स जो है, ये ए और बी दोनों जुड़ के क्या बन रहा है, पी ओ एक्स बन रहा है। तो मैं पी ओ एक्स को क्या लिख सकता हूं, एम्प्लाइज एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना। क्यों, सिंस एंगल पी ओ एक्स इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है। यहां तक क्लियर, यहां तक हो गया। अब टोटल मिला तुम्हें, मैंने बोला था वो 10 लीटर वाला टोटल था उसका रेशियो, अब ए और बी का देखो टोटल कितना होता है 90, मिल गया ना। अब रेशियो तो दिया हुआ है, बस अब 2/5 ऑफ 90 करो, ए का मिल जाएगा, बी का कितना 3/5 ऑफ 90 करो, निकल जाएगा। तो निकालते इसमें नाउ एंगल ए इक्वल्स टू 2/5, ये 5 कहां से आया, दोनों का टोटल, ठीक है, इनटू 90 डिग्री इक्वल्स टू कितना होगा, 40 इक्वल्स टू 36 डिग्री, ठीक है। और एंगल बी का कितना होगा, यहाँ पे 3 है, 3/5 इंटू 90 डिग्री इक्वल्स टू, यहाँ पे 5 यहाँ पे 4 आया, 5 8 जा 40, 3 8 जा सॉरी इसमें, हाँ 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 4 5 54 डिग्री, ठीक है। एंगल ए का 36, एंगल बी का 54, ठीक है, दोनों का निकाल दिया, लेकिन हम लोग को चाहिए कौन सा था, ए का। क्यों, ए को और इसको प्लस कर देंगे तो सी हम लोग को मिल जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। आई होप यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया है, ठीक है। नहीं किया तो जल्दी नोट करो, पॉज करो और जल्दी नोट करो, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल पी ओ वाई, ठीक है, एंगल ए या फिर एम
ओ पी भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है, ठीक है। तो एंगल ए और एंगल पी ओ वाई मिलके कितना बना रहे हैं इसमें, सॉरी कितना बना रहे बोल रहा हूँ, एम ओ वाई बना रहा है, ठीक है। एंगल एम ओ वाई बना रहे हैं, राइट। एंगल एम ओ वाई बना रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग उल्टा में उल्टा करके लिख देते तो ज्यादा इजी मतलब समझने के लिए। कुछ बच्चों का ऐसा होता है ना, एक ही चीज है उसको घुमा के दे दो या सत्यानाश, सर ये तो कुछ अलग ही लग रहा है। अबे अलग नहीं लग रहा, बस उसको उल्टा लिख दिया, एक साइड चेंज कर दिया। एंगल एम ओ वाई इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल पी ओ वाई। एंगल ए का भी पता है कितना, एंगल ए का कितना निकला हम लोग का 36 डिग्री, ठीक है। प्लस एंगल पी ओ वाई का कितना गिवन है 90 डिग्री, ठीक है, ये गिवन है। इक्वल्स टू कितना हो गया यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना हो गया 126 डिग्री, किसका, एंगल एम ओ वाई। और हमें पता है एंगल एम ओ वाई किसका, एक्स ओ एन का इक्वल है। क्यों क्यों इक्वल है, जो भूल गए हो ना, कंफ्यूज हो रहे हो, उसको थोड़ा सा वापस जाओ वीडियो में, पहले से थोड़ा कुछ मिनट पहले से देखो, समझ में आ जाएगा वहां पे, ठीक है। एंगल एम ओ वाई, सॉरी एंगल, हाँ एम ओ वाई इक्वल्स टू एंगल एक्स ओ एन, ठीक है। एंगल एक्स ओ एन जो कि एंगल सी है, ठीक है। सो दैट इम्प्लाइज यहाँ पे क्या होगा, देयरफॉर एंगल C इक्वल्स टू 126 डिग्री। यहाँ पे लिखना 126 डिग्री, ठीक है। अब लिखना है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो डियर फॉर एंगल C, देखो एक्स और एन की जगह में मैं C लिख सकता हूँ, इसलिए मैंने लिख दिया एंगल C इक्वल्स टू ये, ठीक है। यहाँ पे तुम अगर ये ना भी लिखते हो एंगल C भी लिखते हो तभी चल जाएगा, ठीक है। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये, इससे एंगल C निकल गया। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो, ठीक है। कुछ भी मुझे लगता है दिक्कत नहीं आना चाहिए, फिर भी लग रहा है तो मुझे बोलना, और भी कैसे सिंपल में समझाया जा सके मैं ट्राई करूंगा। सो अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 पर बुक में क्या दिया हुआ है, इन फिगर 6.15 एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस जो है इक्वल्स टू एंगल पी आर टी। मतलब क्या बोला है कि एंगल ये जो पी क्यू आर है और एंगल पी आर क्यू है ये क्या है, इक्वल है, गिवन में दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे गिवन में लिख लिया, तुम लोग भी लिख लो, ठीक है। उसके बाद प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ एंगल पी क्यू एस, जो ये एंगल पी क्यू एस, ये जो एंगल है ना पी क्यू एस, वो इक्वल होगा एंगल पी आर टी, इसका इक्वल होगा। क्लियर है, ठीक है। तो पी आर टी का ये इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, दिस इक्वल्स टू दिस एंगल, ठीक है। पी आर टी का क्यू एस पी क्यू एस इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग पहले लिखते हैं प्रूफ, तो प्रूफ करेंगे यहाँ पे, और कोई सोल्यूशन भी लिखता है यहाँ पे, ठीक है, तो चल जाएगा, कोई बात नहीं। तो आंसर करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। तो बहुत ही ज्यादा इजी है, हलवा वाला क्वेश्चन है, मैं सच्ची बोलूं 2 मिनट में कर दूंगा ये। बस तुम पहले एक चीज, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिखा दो, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट अभी अभी तुम लोगों ने सीखा है, वो क्या है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर याद है ना, वो कपल वाले एंगल्स, समझ लो कपल वाले एंगल, ठीक है। तो ऐसा, ये सपोज ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे जो दो यहाँ पे एंगल बनेंगे, ये दो एंगल मिलके कितना बनाएगा, यस 180 डिग्री बनेगा। सिंपल सा वही फंडा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे देखो पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर, क्या ये दो एंगल लीनियर पेयर है। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये ऐसा एक यहाँ पे ये लाइन बन रहा है, तो ये दो ऑब्वियसली लीनियर पेयर होगा ना। सेम केस यहाँ पे भी होगा, देखो ये स्ट्रेट लाइन है और यहाँ से ये ऐसे ही ये वाला, सिर्फ इस लाइन को देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे दो यहाँ पे एंगल बन रहे हैं, राइट। तो ये भी, ये दोनों भी लीनियर पेयर हुआ, क्यों, ये दोनों मिलके क्या बनाएगा, ये पूरा एक स्ट्रेट एंगल बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे 180 डिग्री वाला एंगल यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या लिखेंगे, इसी को यूज करके ये सॉल्व करेंगे, ये दो इक्वल है, कैसे देखो। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसको हम मानेंगे नंबर 1 इक्वेशन, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। क्यों, बिकॉज बोला था ना पी क्यू, ये दो एंगल मिलके 180, बिकॉज लीनियर पेयर, ठीक है।
तो यहाँ पे जगह नहीं है, तो मैं इन दोनों का यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। तुम चाहो तो इसका सेपरेटली लिख सकते हो रीजन दोनों का। एक ही रीजन होगा, क्या होगा, लीनियर पेयर्स। ठीक है, हो गया खत्म यहाँ तक, आगे समझ में। अब देखो ये PRT ये वाला था, PRQ ये वाला है, तो दोनों मिलके 180 बना रहे बिकॉज लीनियर पेयर। इतना तक क्लियर हो गया। अब देखो, सो नाउ अभी क्या करेंगे हम लोग कि फ्रॉम 1 and 2 क्या मिला हम लोगों को कि ये दोनों 180 का इक्वल है ना, ये भी 180 का इक्वल, ये भी 180, तो ये भी आपस में इक्वल हुए ना। कैसे, ये देखो, एंगल PQS प्लस एंगल PQR इक्वल्स टू एंगल PRT प्लस एंगल PRQ, बिकॉज दोनों 180 इक्वल है, 180 का दोनों, तो हम आपस में भी ये इक्वल बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए लिखा फ्रॉम 1 and 2 दिस इक्वल्स टू दिस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे जो गिवन है अब इसका काम आएगा। ठीक है, क्या काम आएगा, देखो ये जो एंगल PQS है और ये PQR है, तो मैं यहाँ पे ये जो PQR है, तो यहाँ पे PQR के जगह में PRQ लिख सकता हूँ। क्यों, देखना पहले यहाँ पे सॉल्व क्या करना, PQS इक्वल्स टू PRT, तो इसके साथ छेड़छाड़ मतलब क्या हुआ, प्रोनाउंसिएशन क्या हो गया हाँ, कुछ नहीं करना तुम्हें, बस देखो यहाँ पे। तो एंगल PQS को ऐसे ही रखना है और एंगल PQR को हम लोग बना देंगे एंगल PRQ, बिकॉज क्यू गिवन में दिया हुआ है। ठीक है, तो एंगल PRT प्लस एंगल PRQ यहाँ पे लिखना है रीजन, ऐसी टपकेगा नहीं ऊपर से। ठीक है, तुम्हें रीजन देते जाना है, बोला था ना। तो सिंस एंगल PRQ इक्वल्स टू एंगल PQR इक्वल्स टू एंगल PRQ। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये रीजन देना है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या PRQ लिख सकते हैं। तो दैट इंप्लाइज, अब देखो ये प्लस का PRQ, ये प्लस का PRQ उस साइड जाएगा तो ऑब्वियसली माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस होके कट ही जाएगा। तो जब तुम्हें सेम जो मतलब सेम टर्म्स होंगे यहाँ पे, ठीक है, अगर ये एंगल सेम है, ये भी सेम है, उसके आगे दोनों के आगे प्लस प्लस है, तो यहाँ पे काट देना। मैं वापस नेक्स्ट स्टेप और एक स्टेप करके इसको वहां पे लेके जाओ, फिर माइनस करो, फिर काटो, वो नहीं करने वाला। तो सीधा यहाँ पे काट देंगे, क्योंकि ये प्लस का उस साइड जाएगा तो ऑब्वियसली माइनस ही होगा। अब प्लस का PRQ और माइनस का PRQ, तो प्लस माइनस माइनस कट जाएगा, तो बचेगा कौन, एंगल PQS इक्वल्स टू एंगल PRT। ठीक है, अब तुम अगर ध्यान से आंख खोल के देखो तो PQS PRT यही हम लोगों को क्या इक्वल यहाँ पे करके दिखाना था, प्रूफ करके, राइट। तो वही प्रूफ करना था कि एंगल PQS इक्वल्स टू एंगल PRT, जो यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। कांग्रेचुलेशन, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये लिख देना है, कहाँ लिखूं, ठीक है यहाँ पे लिख देता हूँ, हैंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। सो टिल दैट थैंक यू, किस्मारी की रॉकिंग, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।